अगर मान लीजिए कोई फीमेल है, फीमेल को तो उसको पता चला कि कॉकरोच है, तुरंत बेहोश हो जाएगी एकदम। और ये अगर नहीं बेहोश हुई ना तो इतना तेज चिल्लाएगी कि दीवार में दरार आ जाएगा। तो यानी कह सकते हो मोना डार्लिंग सीरियस है, ठीक है। तो फिर आपको मोनोसियस कभी नहीं बोलेगा, बस इस कोड को याद कर लो, मोना डार्लिंग सीरियस है तो इस चीज से आप मोनोसियस तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आदमी मान लीजिए कोई कपल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब उन दोनों के बीच में आपको ब्रेकअप कराना है तो क्या करोगे? रिडक्शनल डिवीजन करा दोगे? यार गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज वहां पे रिडक्शनल डिवीजन मत कराना। अगर ये परिभाषा देते हुए आप एक्सेप्शन का नाम नहीं लेते हो तो जो एल्गिया है और फंजैया वो क्या करेंगे, लोग वो आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे। जाएगी थाना में और रिपोर्ट लिखवा देगी कि साहब देखिए ना ये बोल रहा है कि हम दोनों में से कोई एक ही मूव कर सकता है, एक ही मोटाई, लेकिन हम मियाँ बीवी दोनों लोग मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों मोटाइल होता है उसमें। म्यो 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 कहाँ सुने हो? म्यो म्यो बिल्ली से हम सुने, म्याओ म्याओ कर दिया। म्यो साइड्स का मतलब साइड दे दो, साइड दे दो, साइड का ऐसे याद कर लो। तो बिल्ली रास्ता मांग रही है, म्यो साइड, बिल्ली को साइड दे दो भाई। क्यों बिल्ली का रास्ता रोनियो फोर, आर्ची गोनियो फोर, आओ आओ तुमको चीर दे। आर्ची गोनियो फोर, आओ तुमको चीर दे, नहीं तो भग जाओ, नहीं तो फूट जाओगे, बस ऐसे ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। टनननन्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये गाना? यार मैं सिंगर नहीं हूँ जो, ठीक है। इस गाना को गाने के पीछे का बस एक ही मतलब था कि आप, बोलता है ना हीरो कि पारो हमें तुमसे प्यार कितना। यार इस रियल लाइफ में पारो को साइड करो और पारो की जगह पे किसी मेडिकल कॉलेज का नाम ऐड कर दो और फिर गाना को गाओ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के न्यू लेक्चर में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है। इस न्यू लेक्चर में हम जानेंगे हैप्लॉइड को, डिप्लॉइड को, मियोसाइट्स, गैमीट ट्रांसफर और पोलिनेशन को। ठीक है, चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पे। यार सिंगिंग बहुत हो, क्या हुआ? फीलिंग आ गया? सोना बाबू शानू का याद आने लगा क्या? चलो बाद में याद करना। सॉरी यार, आपको मतलब मैं इमोशनल कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया ना, आप कहीं और चले गए। ठीक है, चलिए आते हैं चैप्टर पे। Several organisms belong to Monera, fungi, algae, bryophytes have haploid plant body, but in organisms belong to pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. Most of the animals include human beings. The parental body is diploid. ठीक है, क्या हुआ यार? सिंगिंग से बाहर नहीं निकले क्या? सॉरी यार, मैं आपको डिस्टर्ब किया। हमें क्या पता कितना इमोशन हो जाओगे। चलो चलो ठीक है, फिर से चलिए आप आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। क्या कह रहा है ये टॉपिक? देखिए, कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, इन सभी के पास एन कंडीशन वाली बॉडी होती है। कैसी होती है? एन कंडीशन वाली बॉडी होती है, यानी कि हैप्लॉइड बॉडी होती है। अब गलती से फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स को डिप्लॉइड मत बोलना, फंजाइया एल्गी पकड़ लेगी और खजलाते रहना। यार जब नेचर ने उनको हैप्लॉइड बना के भेजा है तो हम कौन होते हैं उसको डिप्लॉइड? जब डिप्लॉइड बोलोगे तो आपको पकड़ नहीं लेगी, पकड़ लेगी तो खजूट हो जाए। खुजलाते रहो, फिर मजा आएगा। चलिए, बट इन ऑर्गेनिज्म जैसे कि टेरिडोफाइट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ह्यूमन बींग के साथ ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है। वो सब क्या है? वो सब डिप्लॉयड कंडीशन में इंक्लूडेड है, यानी कि ट्विन कंडीशन में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ह्यूमन बींग के साथ ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है। वो सब क्या है? वो सब डिप्लॉयड कंडीशन में इंक्लूड होते हैं, यानी कि ट्विन कंडीशन में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
It is obvious that meiosis, the reductional division, has to occurs if a diploid body has to produce haploid gamete. ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। जहाँ पर 2n कंडीशन है, जहाँ पर 2n कंडीशन है वहाँ पर मियोसिस होगी। एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब अगर 2n है तो इसको n कंडीशन बना देंगे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? देखिए, मान लीजिए कोई 2n है, यानी कि मान लीजिए दो आदमी, मान लीजिए कोई कपल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब उन दोनों के बीच में आपको ब्रेकअप कराना है तो क्या करोगे? रिडक्शनल डिवीजन करा दोगे? यार गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज वहां पे रिडक्शनल डिवीजन मत कराना, एज ए प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो रिडक्शनल डिवीजन मतलब एज अ मतलब क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन में हाफ हो जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, अब रियल लाइफ में ट्राई मत करना, जहां पे रिडक्शनल डिवीजन की जरूरत है वहां पे रिडक्शनल डिवीजन कराया जाता है। अब मान लीजिए कोई कपल्स है भाई, प्यार में लीन है आजकल, तो अब उनके बीच में रिडक्शनल डिवीजन कराइए। रिडक्शनल डिवीजन के बीच में क्या एज ए फूट डालना, किसी बात को लेके झगड़ा कर दिया, ऐसे ही रिड्यूस अलग हो जाएंगे। तो बस प्रैक्टिकली आप इमेजिन कर सकते हो, लेकिन यार रियल लाइफ में इसको मत उतारना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और अगर माइटोसिस की हम बात करें तो अगर n है तो इसको n में ही मेंटेन रखना, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं इसको। मान लीजिए कोई सिंगल है, कोई सिंगल पर्सन है, बॉयज है, गर्ल्स है, उसको सिंगल ही रहना अच्छा लगता है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करो? माइटोसिस करेगा। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन है उसको, मतलब वो इक्वल ही रहना चाहता है, उसको इक्वलिटी मेंटेन ही रखना है, तो उसको हम माइटोसिस कराएंगे। ठीक है, अपने फंडे को क्लियर रखो। ठीक है, देखो अगर हमें डिप्लॉयड बॉडी से यानी कि 2n कंडीशन वाली बॉडी से एक हैप्लॉयड यानी कि n कंडीशन वाली गैमिट चाहिए, n कंडीशन वाली गैमिट बनवाना है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमें इस 2n को n कंडीशन में लाना होगा। और n कंडीशन में कैसे लाएंगे? इसको रिड्यूस करके, और रिड्यूस कैसे करेंगे? मियोसिस से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप इस फिगर को देखिए। अब है कौन सा फिगर हो? हैथोथ फिगर है, लग रहा है अर्थवार में है, बड़ा बड़का है जी। चलिए, ये रहा आपका फिगर ए, आप अपने सामने देख रहे हो। डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, आपको ए वाला पोर्शन है, यहाँ पर बाइसेक्सुअल देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब फिगर ए को देख रहे हो ना, देखिए ध्यान से। इसमें यहाँ पर मेल गैमिट्स भी है और फीमेल गैमिट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है। क्या है? मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो क्या है? वो है अर्थवर्म। क्या है? अर्थवर्म। ये क्या बोलते हैं इसको? बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब थोड़ा इमेजिन, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ह्यूमन के अंदर भी बाइसेक्सुअल कंडीशन होता, मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स भी ह्यूमन के अंदर होते, तो यार कितना अजीब लग रहा है सोच के। यार बहुत सारी चीजें चेंज होती। मान लीजिए बाजा घोड़ा बाराती सब, मतलब सबका बतिये नहीं होता, मतलब हम लोग बाइसेक्सुअल होते, मेल गैमिट्स हम लोग अदर अलग स्पीसीज के रूप में देखे जाते, तो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। मेल गैमिट फीमेल गैमिट एक ही बॉडी में, मतलब जैसे कि अर्थवर्म में आप देख रहे हो। अब नेचर ने उनको बना दिया है, हमें नेचर ने उस तरह से नहीं बनाया तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कॉकरोच पे आते हैं। देखिए कॉकरोच में अलग अलग है मेल गैमिट्स। आप फिगर नंबर बी को देखिए। आप फिगर नंबर बी को देखिए, आप देख रहे हो कॉकरोच को। अब कॉकरोच में क्या है? कॉकरोच क्या है भाई? कॉकरोच यूनिसेक्सुअल है, कि मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। ठीक है, आप देखिए मेल वाले में क्या आपको देखने को मिल रहा है? टेस्टिस देखने को मिल रहा है, और फीमेल में ओवरी देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं फीमेल में आपको टेस्टिस तो नहीं ना नजर आ गया? अगर नजर आ जाएगा, डायग्राम में बना दिए, तब तो पूरा 0 नंबर मिलेगा आपको, एक भी नंबर नहीं। इतनी ब्लंडर मिस्टेक नहीं करना वरना कॉकरोच गुस्सा हो जाएगी और आपके बेस्टर में घुस जाएगी। जैसे आप सोने जाइएगा, बस आपके बॉडी में घुस जाएगी, फिर चिल्लाते हुए बोलो, मम्मी कॉकरोच घुस गई है।
इसीलिए मिस्टेक नहीं करना, वरना कॉकरोच में घुसिया आ जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए अगर सपोज कीजिएगा, मान लीजिए अगर आप कपड़ा उपड़ा पहन लिए और आपके बॉडी में कॉकरोच घुस गई तो अरे बाप रे, कितना कैसा कितना खतरनाक रिएक्शन होगा आपका। इससे पूरा कपड़ा फाड़ के फेंक दोगे चिल्लाते हुए भगोगे। अगर मान लीजिए कोई फीमेल है, फीमेल तो उसको पता चला कि कॉकरोच है, तुरंत बेहोश हो जाएगी एकदम। और ये अगर नहीं बेहोश हुई ना तो इतना तेज चिल्लाएगी कि दीवार में दरार आ जाएगा ठीक है। चलिए, फीमेल में टेस्टिस नहीं है, फीमेल में ओवरी है, और मेल में आपको और टेस्टिस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये अलग अलग इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में अलग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में अलग है, ठीक है। क्लियर बिल्कुल। अब आते हैं मोनोसियस पे। किस पे आते हैं? मोनोसियस पे। चलिए, तो भाई मोनोसियस को हम याद कैसे करेंगे यार? मोनोसियस, मोनोसियस दो वर्ड से मिलकर बना है मोनोसियस, ठीक है। मोनो को आप याद कर लो, मैं एक मूवी में सुना था, मोना डार्लिंग कुछ ऐसे करके बुला रहा था, तो शायद कभी देखा होगा मोनोसियस। तो मोना डार्लिंग से मोनो ले लो, और सीएस, सीएस, सीएस को कैसे शो करोगे? सीएस, हाँ, और सीएस से सीरियस से ले लो, ठीक है। तो यानी कह सकते हो मोना डार्लिंग सीरियस है, ठीक है। तो फिर आपको मोनोसियस कभी नहीं बोलेगा, बस इस कोड को याद कर लो, मोना डार्लिंग सीरियस है, तो इस चीज से आप मोनोसियस तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं मोनोसियस एक ही प्लांट के ऊपर क्या होता है। एक ही प्लांट के ऊपर मेल भी और फीमेल भी, ठीक है, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। अब फिगर नंबर सी को देख लीजिए, ये रहा आपका ऊगोनियम और ये रहा आपका एंथ्रीडियम, ठीक है। देखिए देखिए, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनिया, दोनों एक ही प्लांट पे हैं, ठीक है, दोनों एक ही प्लांट पे हैं। दूसरा है डायोसियस। अब दूसरा डायोसियस को हम कैसे याद करेंगे? डायोसियस, डाई 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 और डाईसियस, सीएस को सीरियस ही रहने दो, डाई डाई, दिया और बाती से न रिलेट करो, डाई डाई, यूरिया डाई नाम सुने हो? डाई, डाई सीरियस है, कोई डाई खा लेगा ना, मान लीजिए कोई इंसान डाई खा लेता है तो क्या होता है? सीरियस हो जाता है। तो वही डाई खा के सीरियस ना होना, डायोसियस से ले सकते हो। अब देखो, एनिमल के बारे में पढ़ लिया, प्लांट के बारे में पढ़ लेते, ठीक है। मोनोसियस, मोना डार्लिंग से मोनोसियस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं डायोसियस में क्या होता है। अब आ जाइए आप फिगर डी में आ जाइए, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है आपका फीमेल थैलस और ये है आपका मेल थैलस, ठीक है। बहुत कम मतलब डिफरेंसेस दिख रहे हैं। ये देखिए आपको एंथ्रीडियम दिख रहा है और यहाँ पर आपको आर्चिगोनियम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आर्चिगोनियम, ठीक है। ये मेल थैलस है और ये फीमेल थैलस है। देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। ये जो एंथ्रीडियोफोर देखने को मिल रहा है ना, ये आपको मेल में देखने को मिल रहा है। कहाँ देखने को मिल रहा है? एंथ्रीडियोफोर। अब एंथ्रीडियोफोर को कैसे याद करोगे? एन, एन, एन को 5 बुला रहे हो, एन के पास 3 है, ठीक है। एन 3 2, एन 3 दियो 4 4 को 4 दो, 4 को 4 से याद करो, ठीक है। एन को पास बुला, एन, एन खड़ा है, ठीक है। 3 गया, कुछ दे दिया तो उसने उसको 4 दिया यहीं से निकला एंथ्रीडियोफोर, ठीक है। बस ट्रिक बता रहे हैं कि आपको चीजें न भूले, ठीक है। एन खड़ा है, 3 उसके पास गया, दिया और 4 दिया, ठीक है। वही से एंथ्रीडियोफोर आपको मेल में देखने को मिलेगा, जबकि आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियोफोर, आओ आओ तुमको चीर दे आर्चिगोनियोफोर, आओ तुमको चीर दे, नहीं तो भग जाओ, नहीं तो फूट जाओगे। बस ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। आपको फीमेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्टेमेन और कार्पल दोनों देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ये देखिए आपको स्टेमेन और कार्पल दोनों देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो देखो, जो डिप्लॉयड है यानी कि टूयन कंडीशन में जो है उसके पास कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिसका नाम है मियोसाइट्स। मियोसाइट्स जो डिप्लॉयड हैं, ठीक है, जो डिप्लॉयड हैं उसके पास क्या होता है? देखिए कुछ यानी कि जो टूयन कंडीशन में है उसके पास कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसका नाम है मियोसाइट्स। जिसका क्या नाम है? मियोसाइट्स, जो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। अब मियोसाइट्स को कैसे याद करोगे? मियो मियो मियोसाइट्स, मियो 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 मियो, कहाँ सुने हो? मियो मियो
बिल्ली से हम सुने म्याओ म्याओ करती है। म्याओ, साइड्स का मतलब साइड दे दो, साइड दे दो, साइड का ऐसे याद कर लो। तो बिल्ली रास्ता मांग रही है, म्याओ साइड, बिल्ली को साइड दे दो भाई, क्यों बिल्ली का रास्ता रोक रहे हो, यहां से याद कर लो म्याओ साइड्स, ठीक है। तो जो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, ठीक है। गैमिट मदर सेल, गैमिट मदर सेल जो कि टू एन कंडीशन में क्या है, टू एन कंडीशन में है, इसलिए बोला था ना, उसको लिख लो, आप लोग नहीं लिखे, ठीक है। यही गैमिट मदर सेल टू एन कंडीशन में होता है, तो ये क्या करेंगे, ये मियोसिस करेंगे, और मियोसिस के खत्म होते ही हमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है। देखिए यहां पर एक टेबल दिया हुआ है, आप टेबल को एक बार ध्यान से देख लो, उसमें आपको फील करना है, मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है, इसको आपको आगे फिल करना है, वो टेबल आप देख लेना, इसके उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि अगर टू एन कंडीशन है, अगर टू एन कंडीशन होगी तो एन कंडीशन में कैसे आएगा, मियोसिस होगी, माइटोसिस होगी, वो सब आपको समझा दिया हूं, ठीक है। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गैमेट्स तो बन गए, गैमेट तो बन गए, मेल गैमेट भी बन गया, फीमेल गैमेट भी बन गया। अब ये मेल गैमेट अगर अलग अलग पेयर ट्रांसफर कैसे होगा, ट्रांसफर कब होगा, जब अलग अलग गैमेट के पास होगा, कब होगा, जब अलग अलग गैमेट के पास होगा, अलग अलग इंडिविजुअल के पास होगा, मेल के पास मेल गैमेट और फीमेल के पास फीमेल गैमेट। तो इस मेल गैमेट को ना फीमेल गैमेट के पास जाना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है। यह ट्रेवल कैसे करेगा, अब भाई मेल गैमेट से ही क्यों ट्रेवल करेगा, क्योंकि मेल गैमेट मोटाइल होता है, क्या होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है, साइज में छोटा होता है और फास्ट होता है, जबकि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब नॉन मूवेबल, ठीक है, मूव नहीं कर पाएगा। फीमेल गैमेट और साइज में बड़ा होता है, ठीक है, समझ गए। देखिए मेल गैमेट मूवेबल होता है, ठीक है, वो मूव करता है, ठीक है, उसको उस तरह का मतलब बनावट है उसकी, वो मूव करेगा। और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, मूव नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे तुझे हम अपने साथ लेके। यार उस दिन तो बाराती वाले दिन को तो जो दूल्हा पार्टी होता है बड़ा मूव करता है, खूब डांस गाना बाजा, खूब ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मोटाइल एक्साइटेड है उसके अंदर। और जो फीमेल वाला पार्टी होता है, बिटिया पार्टी, उसमें उन लोगों के अंदर मतलब उतना वो मूवेबल नहीं होता। लड़कियों तो एकदम नान मोटाइल उस दिन तो पूरा नान मोटाइल हो जाती है। तो सुबह वाले दिन तो और नान मोटाइल, सबको पकड़ के गाड़ी में बैठाना पड़ता है, फिर कैसे कैसे करके सब लोग छोड़ो। चलिए आगे देखते हैं। गैमेट ट्रांसफर पे हम आ गए। गैमेट ट्रांसफर, आफ्टर देयर फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजियोलॉजिकली ब्राउट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन फर्टिलाइजेशन। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ टू गैमेट मीट, ठीक है। देखिए जैसे ही गैमेट बनेंगे, जैसे ही गैमेट बनेंगे, हम उनके बीच में फ्यूजन कराना है, फर्टिलाइजेशन कराना है, तो हमें उन्हें पास पास लाना पड़ेगा, ठीक है। अब उन्हें पास पास कैसे लेकर आएंगे, क्या करना पड़ेगा, गैमेट तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब भाई ऐसे ही तो आसपास नहीं आएंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास ऐसे ही तो नहीं आएगा, उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। मान लीजिए अब ऐसे तो है नहीं कि हवा में इधर से मेल गैमेट फेंक दिए और फ्यूजन हो गया, ऐसे तो होगा नहीं। कौवा उड़ तो खेल नहीं रही है, कौवा उड़ का फ्यूजन कराना है तो मेल गैमेट चल के आएगा, मेल गैमेट मोटाइल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। In a majority of organism, male gamete is motile and female gamete is stationary. Exception are few fungi and algae in which both type of gametes are motile, ठीक है। देखिए यानी कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमेट होता है वह कैसा होता है, मोटाइल, यानी कि मूव कर पाता है। और फीमेल गैमेट कैसा होता है, स्टेशनरी, यानी कि आप कह सकते हो नॉन मोटाइल। देखिए फीमेल गैमेट नहीं मूव करता है, एक्सेप्शन क्या है, फंजाई और कुछ एल्गी, ठीक है, जिनके अंदर दोनों ही टाइप के गैमेट्स होते हैं, मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट भी मूव कर लेता है और फीमेल गैमेट भी मूव कर लेता है,
ठीक है, यह एक्सेप्शन है, याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना। अदरवाइज जो फंडा है कि मेल गैमेट जो है वो ट्रांसफर होगा कहाँ, फीमेल गैमेट पे, ठीक है। अगर ये परिभाषा देते हुए आप एक्सेप्शन का नाम नहीं लेते हो तो जो एल्गिया है और फंजैया वो क्या करेंगे, लोग वो आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे जाएगी थाना में और रिपोर्ट लिखवा देगी कि साहब देखिए ना ये बोल रहा है कि हम दोनों में से कोई एक ही मूव कर सकता है, एक ही मोटाई, लेकिन हम मियाँ बीवी दोनों लोग मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों मोटाइल होता है उसमें, ठीक है, एल्गी में और किसमें, फंजाई में, ठीक है। नहीं तो बाकी हर जगह जो मेल गैमेट है वही मोटाइल होता है, लेकिन एक्सेप्शन को ध्यान में रखेंगे कि जो मेल और फीमेल है ना एल्गी और फंजाई में, दोनों यानी कि मियाँ बीवी भी दोनों मोटाइल होते हैं, दोनों मूव करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। There is a need for medium through which the male gamete move in several simple plant like algae, bryophyte and pteridophyte. Water is the medium through which these gamete transfer take place. ठीक है, देखिए अब एक मीडियम की जरूरत होती है, मेल गैमेट ऐसे ही तो मूव नहीं कर लेगा, वहां पर किसी पार्टिकुलर मीडियम की वजह से मूव कर पाएगा। कई ऐसे सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इनके अंदर वाटर मीडियम होता है जिससे कि गैमेट जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है, गैमेट पानी के मदद से मतलब आगे बढ़ता है, मेल गैमेट ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेट, ठीक है, वाटर एक मीडियम हो गया, ठीक है। चलिए, A large number of the male gamete however fail to reach the female gamete, ठीक है। देखिए अब एक चीज ध्यान रखना कि मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट जो है वो बहुत सारे बनते हैं, करोड़ों बनते हैं। कितने बनते हैं? करोड़ों बनते हैं, ठीक है, करोड़ों मेल गैमेट बनते हैं, और जो फीमेल गैमेट है वो सिर्फ एक बनता है। क्या बनता है? वो सिर्फ एक बनता है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है, ये लार्ज नंबर में बनेंगे। क्यों? क्योंकि फीमेल गैमेट प्रोटेक्टिव जगह पे, कहां पे है? फीमेल गैमेट एक प्रोटेक्टिव जगह पे है और वहीं पर वो बना है, उसको कहीं मूव नहीं करना, इसलिए वो एक ही बनता है, इसलिए वो एक ही बनता है, ठीक है। देखिए ये जो मेल गैमेट है ना, हो सकता है जब ये मूव कर रहा हो, जब ये मेल गैमेट मूव कर रहा हो तो कई सारे डैमेज होंगे, कई सारे अपनी मोडिलिटी को खो चुके होंगे, कई सारे पहुंच नहीं पाते हैं, तो कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो मेल गैमेट है ना वो नहीं पहुंच पाते, इसलिए ज्यादा नंबर में इनको प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि जो चांस है फर्टिलाइजेशन इस चांस, क्या फर्टिलाइजेशन इस चांस से होता है। तो अगर चांस से कोई स्पर्म या फिर कोई भी मेल गैमेट्स पहुंच गया फीमेल गैमेट्स तक तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन के चांस को बढ़ाने के लिए या फर्टिलाइजेशन के चांस को बढ़ाने के लिए मेल गैमेट को ज्यादा नंबर में बनाया जाता है, क्योंकि उसको मूव करना है, मेल गैमेट को मूव करके इन्वायरमेंट को पार करके कहां जाना है? फीमेल गैमेट तक जाना है, और फीमेल गैमेट प्रोटेक्टिव जगह पे, इसलिए फीमेल गैमेट एक बनता है और मेल गैमेट करोड़ों बनते, ठीक है। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यार। एक बात मुझे थोड़ा आपसे डिस्कशन करना था यार। देखो हम 1 करोड़ लोगों को 1 करोड़ स्पर्म में, पहले 1 करोड़ स्पर्म में हम एक हैं जो जन्म लिए हैं, ठीक है। यानी कि जब हम कुछ नहीं थे, हमारा कोई वजूद नहीं था, हम थे ही नहीं, उस टाइम हमारे अंदर इतना पावर था कि हम 1 करोड़ लोगों को पीछे करके आगे आए हैं। समझ रहे हो? बहुत बारीकी से समझने वाली बात है। जब हमारे बॉडी का एक पार्ट्स नहीं डेवलप हुआ था, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स नहीं डेवलप हुए थे, उस टाइम हमने 1 करोड़ लोगों को पीछे किया था। अब सोच लो हमारे अंदर कितना पावर है, हम कितने पावरफुल हैं। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए एग्जाम्पल काफी है कि हम 1 करोड़ लोगों को पीछे करके आए हैं, कि हमारे पास जब कुछ भी नहीं था तब। आज के डेट में तो हमारा ब्रेन भी डेवलप फुल है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स भी डेवलप, तो हम क्या अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सकते? हम क्या अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं? समझिए बात को। एक स्पर्म से आप रिलेट कर लीजिए जो जिसका कोई वजूद ही नहीं है,
वो कुछ है ही नहीं, फिर भी 1 करोड़ लोगों को पीछे करके चलाया। आप तो इतने डेवलप हैं, तो आप क्या मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं ले सकते? आप क्या दिल्ली एम्स में नहीं जा सकते? आप क्या दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में नहीं आ सकते? आ सकते हैं। सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इस चीज को, अपनी क्षमता को पहचानना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी सोच को फैलाइए, फिर आप दुनिया के हर वो चीज को पा सकते हैं जो जो चीजें आपके सपने में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू compensate this loss of male gamete during transport, the number of male gamete produced is several thousand times the number of female gamete produced। ठीक है, अब देखो इतने सारे क्यों बनते हैं, इतने सारे क्यों बनते हैं? कई सारे गैमेट इसलिए बनते हैं बिकॉज दे फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। ठीक है, तो इसी लॉस को भाई, इसी लॉस को हो सकता है कि कई सारे न पहुंच पाए, इसीलिए बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो इसी लॉस को कंप्लीट करने के लिए मेल गैमिट को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इन मेल गैमिट के जो नंबर हैं वो 1000 में होते हैं। 1000 टाइम का नंबर, 1000 टाइम का नंबर ऑफ फीमेल गैमिट प्रोड्यूस। ठीक है, और फीमेल गैमिट एक बनता है। ठीक है, एक जो मेल गैमिट है वो करोड़ों में बनते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है गाइस, क्लियर होनी चाहिए कि मेल गैमिट मोटाइल होता है जो मूव कर पाएगा, और फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होता है वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए गाइस इसके आगे से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, पढ़ते रहिए मस्ती के साथ।